So, hello students. Today we discuss on exercise 1.2. Question number first. Question number first is prove that square root 5 is irrational number. देखो we know that कि square root 5 is a irrational number, but it can be proved कि square root 5 एक irrational number है. इसको हमें prove करके दिखाना है. अभी तो हम बोल रहे हैं ठीक है कि स्क्वायर रूट 5 रेशनल नंबर है, लेकिन हमें इसको प्रूफ करके दिखाना है कि ये रेशनल नंबर होता है. ठीक है, चलो आइए इसको प्रूफ करते हैं. अब हमें इसको इरेशनल तो हमें प्रूफ करना है, तो इरेशनल प्रूफ करने के साथ साथ पहले हमें उससे अपोजिट इसको मान करके चलना है. लाइक लेट स्क्वायर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर. हम इसको क्या मान करके चलेंगे पहले कि ये कैसा है, रेशनल नंबर है. और अगर ये रेशनल नंबर है सो इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. तो हम इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p and q are कोप्राइम, जहां पर p और q दोनों कैसे हैं, कोप्राइम. ठीक है, सो अब देखो कैसे लिखेंगे हम इसको ना. स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन q, क्योंकि ये कैसा था, इरेशनल नंबर. प्रूफ करना है तो फिलहाल तो रेशनल है, तो p अपन q के फॉर्म में इसको इजीली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. सो अब इसके बाद यहां से हमारे पास q है, q इधर डिवाइड में किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई. तो q स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू p. अब हमें क्या करना है, टेक बोथ साइड स्क्वायर. अब हमें दोनों तरफ स्क्वायर को टेक करना है. ठीक है, लेट फर्स्ट स्क्वायर रूट एंड p का स्क्वायर. अब ये कैसे ओपन होगा, पहले q का स्क्वायर ओपन होगा, q स्क्वायर फिर इनटू 5 एंड ये होगा p स्क्वायर. ये 5 उधर किस में चला जाएगा, डिवाइड. सो p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5. अब यहां से हमारे पास दो लाइनें बन जाएगी. देखो 5 से डिवाइड है p स्क्वायर, जब p स्क्वायर डिवाइड है तो आल्सो p भी डिवाइड होगा. सो p स्क्वायर इज divided by 5. p also divided by 5. जब p स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो p भी 5 से डिवाइड होगा. इट्स क्लियर. ठीक है, सो ये हमारे पास एक सिचुएशन इसकी बन जाती है. अब ऐसे ही सेम हमें q को देखना है, क्योंकि अभी p का ये क्या बन गया, एक फैक्टर बन गया. हमें देखना है कि ये फैक्टर q का भी होगा. ठीक है, ये हमें अब आगे देखना है. तो हम क्या करते हैं, अब नाउ लेट, हम लेट कर लेते हैं. अब लेट हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे नाउ p इज इक्वल टू 5k, और जहां पर क्या है, k इज अ इंटीजर. k एक इंटीजर है. अब इसको हम प्रूफ कर रख देंगे, अब इसको पुट कर देंगे, यहीं पर रख देते हैं इसको. इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, कि कहीं पर भी इसको पुट आउट कर सकते हैं. हम यहीं पर कर देते हैं, ऐसे सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाएगा. ठीक है, कहां पर पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में. अब p की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं. सो हमारे पास कितना है, q स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर कितना है, p स्क्वायर, बट p की वैल्यू कितना है, 5k का स्क्वायर, और डिवाइड में कितना रहेगा, 5. सो q स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 25k स्क्वायर, और अपॉन में 5, इससे ये कैंसिल. सो q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर. सो q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू k स्क्वायर. क्लियर. अब यहां से हम क्या लाइन लिख सकते हैं कि q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5. ओके, q also डिवाइडेड बाय 5. क्लियर. सो अब हमने देखो, हमने p का भी एक फैक्टर 5 बता दिया, और हमने q का भी एक फैक्टर 5 बता दिया. सो p and q have a factor of 5. q
p के पास एक और फैक्टर है जो क्या है 5 है, तो हम क्या बोलेंगे, बट दिस इज कंट्राडिक्ट। ये क्या है, ये कंट्राडिक्ट है, ठीक है, ये विरोधाभास है। ये क्यों है, दैट फैक्ट, ये किस फैक्ट से है, क्योंकि P एंड Q आर को-प्राइम। ये क्या फैक्ट है, क्योंकि P और Q दोनों कैसे हैं हमारे पास, को-प्राइम है। देखो हमने यहां पे लिखा था P एंड Q आर को-प्राइम। अब जब अगर P और Q को-प्राइम हैं तो उसका HCF सिर्फ 1 होता है, ठीक है। कोई भी दो को-प्राइम नंबर आप ले लीजिए, को-प्राइम नंबर हमेशा पेयर होता है और उस पेयर का हमेशा HCF 1 होता है। अगर 1 से अलग कोई HCF आ रहा है तो वो दोनों नंबर को-प्राइम नहीं है। यहां पर क्या आ रहा है, देखो इस नंबर का फैक्टर है 5, इस नंबर का फैक्टर कितना है 5, 1 तो आएगा ही, 1 तो कॉमन है, वो तो आएगा ही कॉमन, HCF तो 1 आना ही है, लेकिन 1 के साथ साथ कितना आ रहा है 5, जबकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये दोनों कैसे को-प्राइम है, इसलिए ये क्या है, कंट्राडिक्टरी। ये सिचुएशन कैसी है हमारी, गलत है। ओके, सो our incorrect exception say that, जो हमारा इनकरेक्ट एग्जिप्शन है वो क्या बोल रहा है हमें, स्क्वायर रूट 5 इज अ रेशनल। जो हमारा इनकरेक्ट एग्जिप्शन है वो हमें ये बोल रहा है कि स्क्वायर रूट 5 रेशनल है, बट ऐसा नहीं है। हेंस स्क्वायर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो मैं एक बार फटाफट से इसका रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट 5 इज ए रेशनल, हमें इरेशनल प्रूफ करना है, तो हमें इसको अपोजिट मानना है रेशनल। रेशनल के बाद हमें क्या करना है, हम इसको किसके फॉर्म में राइट कर सकते हैं, P अपॉन Q, और जहां पर P एंड Q दोनों क्या होने चाहिए, को-प्राइम होना चाहिए, ठीक है। को-प्राइम का मतलब यही है कि दोनों का HCF 1 आना चाहिए, 1 के अलावा कोई HCF नहीं आना चाहिए। क्लियर, सो नाउ स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू P अपॉन Q, तो हमने इसको किसके फॉर्म में लिख दिया, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दिया। Q उधर हमने किस में लेके गए, मल्टीप्लाइज, तो हमारे पास क्या आ गया, Q स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू P। टेक बोथ साइड स्क्वायर, हमने बोथ साइड क्या कर लिया, स्क्वायर को हमने टेक कर लिया। तो टेक करने के बाद हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है, इसका ओपन करके Q स्क्वायर इनटू 5 एंड इसका ओपन करके कितना P स्क्वायर। ये 5 क्यों आया, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट, तो हमारे पास कितना बचा है 5 ओनली। क्लियर, सो Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 5। अब इस सिचुएशन हमें क्या बता रही है कि P स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5 एंड P आल्सो डिवाइडेड बाय 5। जब ये सिचुएशन हमारे पास करेक्ट हो चुकी है, इसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ लेट P इज इक्वल टू 5k। हम एक कांस्टेंट को अपनी तरफ से एक मान लेंगे, मैंने k माना है, कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है ना, एक्सेट्रा जो आपको बेटर लगे। k इज अ इंटीजर और k एक हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हमारे पास है। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, हमने इसको कहां पुट कर लिया, इस हमने इस वाले इक्वेशन में इसको पुट कर लिया। तो इसमें पुट करने के बाद q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5k स्क्वायर अपॉन 5। इतना क्लियर, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k का अगर हम स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो कितना आएगा 25k स्क्वायर और अपॉन में 5। क्लियर, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, 5 इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में। अब जो हमारे पास ये वाली सिचुएशन है, ये सिचुएशन भी हमें क्या बता रही है कि q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, q आल्सो डिवाइडेड बाय 5। तो हमने क्या देखा कि सो p एंड q हैव अ फैक्टर ऑफ 5, q और p का एक फैक्टर 5 भी है, जो कि पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि ये दोनों कैसे थे, को-प्राइम, HCF 1 आना था, लेकिन अभी HCF कितना आ रहा है 5। सो बट दिस इज कंट्राडिक्ट दैट फैक्ट P एंड Q आर को-प्राइम। लेकिन ये कैसा है, कंट्राडिक्ट यानी विरोधाभास है, जो हमने किया है वो हमारा गलत है, ठीक है। सो दैट फैक्ट P एंड Q आर को-प्राइम, क्योंकि P एंड Q कैसे हैं, दोनों को-प्राइम हमारे पास है। सो आवर इनकरेक्ट एज्यूम्पशन, जो हमारा इनकरेक्ट एज्यूम्पशन है जिसको हमने माना है, से दैट वो हमें क्या बोल रहा है, स्क्वायर रूट 5 इज अ रेशनल, लेकिन हेंस स्क्वायर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब यहां पर से बात किसकी हुई थी, बात हुई थी स्क्वायर रूट 5। अब हमारे पास जितनी भी वैल्यूज है, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3,
स्क्वायर रूट 7 एक्सेट्रा, जितनी भी वैल्यूज हमारे पास प्रूफ करने के लिए आएगी, देखो मेथड बिल्कुल सेम है, मेथड में कोई डिफरेंस नहीं, कुछ नहीं, क्या चेंज करना है हमें, यहाँ पर अगर 2 आए तो हमें 2 रख करके चलना है, और यहाँ पर जब भी कांस्टेंट लेंगे तो हमें यहाँ पे 5k लिया है, अगर वैल्यू 2 है, सपोज करो हम 2 को प्रूफ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 2k, 3 को प्रूफ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 3k, 7 को प्रूफ कर रहे हैं तो कितना लेंगे 7k, बाकी हमारे पास बिल्कुल सेम एज इट इज, यही हमारे पास चलेगा, बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमें उसको प्रूफ कर देना है। यहाँ पर हमारा क्या था, p and q हैव अ फैक्टर ऑफ 5, अगर 2 प्रूफ कर रहे हैं तो 2 फैक्टर आएगा, 3 प्रूफ कर रहे हैं 3 आएगा, 7 प्रूफ कर रहे हैं 7, 5 प्रूफ कर रहे हैं 5, क्लियर। सो हमारे ये बिल्कुल सेम ये पैटर्न रहेगा, इसी पैटर्न से सारे क्वेश्चन आपके प्रूफ हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब देखो सेकंड में हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इज अ इरेशनल। अभी तो हमने सिंपल वैल्यू को प्रूफ किया था, जैसे स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 इज एक्सेट्रा। सो अब हमारे पास क्या है, हम कुछ एक कैलकुलेशन टाइप बन के आया कि 3 + 2 स्क्वायर रूट 5, इसको हमें प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है, लेकिन हमें प्रूफ करना है कि इरेशनल है, ठीक है। चलो प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले वही कंडीशन वही, अब हमें क्या करना था, इसको हमने पहले इसको अपोजिट माना था, इसको भी हमें क्या करना है, अपोजिट मानना है। सो लेट 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इज अ रेशनल, हम इसको पहले क्या मान रहे हैं, रेशनल। सो इट कैन बी राइट इन दी फॉर्म ऑफ p अपॉन q, हम इसको p अपॉन q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। सो p अपॉन q इज इक्वल टू 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, क्लियर। यहां से सिर्फ आपको सॉल्व करते हुए क्या करना है, सेम मेन थिंग्स का जो ध्यान रखना है यहाँ, इसके बाद यहां तक का तो हमारा वही था सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था ना। इसके बाद हमें क्या करना है, यहां से सिर्फ क्या बचना चाहिए हमारे पास, ओनली स्क्वायर रूट 5 लेफ्ट, यानी कि 3 किसमें है, एडिशन, 2 मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों के दोनों में सेपरेट करने पड़ेंगे, ध्यान रखना बेटा इस बात को। यहाँ पे जो भी स्क्वायर रूट की वैल्यू आएगी उसको आपको सेपरेट रखना है, उसके साथ में जितने भी हमारे पास प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड जितनी भी चीज में हमारे पास होगा उन सबको हमें सेपरेट कर देना है। सो देखिए कैसे, अब ये p अपॉन q, ये इधर किसमें प्लस, इधर किसमें आएगा माइनस, इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 5, फिर माइनस में आ गया। अब इसके बाद थोड़ा सॉल्व करते हैं, p माइनस ये इधर क्या जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर करेंगे तो अपॉन में 1 की p में करेंगे तो p की किसमें करेंगे तो 3q, और इन दोनों के आपस में करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, q इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 5। अब 2 इधर किसमें आ जाएगा, p इज इक्वल टू 3q अपॉन q अपॉन 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। अब ये वैल्यू हमारे पास कहां घूम कर जाएगी, सेकंड पर, ठीक है। तो p माइनस 3q अपॉन 2q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। सिर्फ ये कैलकुलेशन है, इसमें थोड़ी सी बस क्या है कि हमें स्क्वायर रूट 5 को सेपरेट करना है, और जो इधर हमारे पास आया इसको हमें थोड़ा सॉल्व करके लिखना है, बस। सॉल्व कैसे होगा समझ में आ गया, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं आपको। क्या हुआ है कि हमने क्या किया, p अपॉन q, तो ये इधर से 3 पहले किसमें गया, माइनस, माइनस में जाने के बाद ये कंप्लीट अपॉन हमने कर दिया, कंप्लीट अपॉन होने के बाद कितना है, p माइनस 3q अपॉन q। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, हमने किसमें लेके आया इसको डिवाइड, डिवाइड में जाने के बाद ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वैल्यू हमारी बन चुकी है, थर्ड वैल्यू हमारी कैसे कंप्लीट, तो ये किसके साथ जाएगा, सेकंड के साथ हमारा चला जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा 2q, तो p माइनस 3q अपॉन 2q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5, ठीक है। सो हमारे पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होता है कि we know that p and q are इंटीजर, p and q इंटीजर में कोप्राइम में दोनों रहती है, ठीक है। तो p and q कैसे हैं, इंटीजर, ठीक है। जब p और q इंटीजर है तो ये पूरा भी क्या होगा, ये पूरा भी क्या होगा, इंटीजर। सो p माइनस 3q अपॉन 2q इज अ इंटीजर, तो ये भी क्या होगा, इंटीजर। जब ये इंटीजर होगा तो नाउ p माइनस 3q अपॉन 2q इज अ
रेशनल नंबर। हमने क्या किया देखो, ये ध्यान रखना बेटा इतना। इसके बाद हमें क्या करना है, वी नो दैट पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। हम तो जानते हैं, हमें पता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर कि पी एंड क्यू दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स। सो ये भी तो कंप्लीट इंटीजर्स ही है, इसके साथ तो कोई ऐसे वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ पर पी और क्यू की वैल्यू रखे जाए तो नॉर्मल सॉल्व करके आएगा, ये स्क्वायर रूट वाली तो साइड है, ये अलग है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सॉल्व करके आएगा तो ये पूरा भी क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। और जब ये पूरा इंटीजर आएगा तो यही क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर बन गया, ठीक है। बट अब ये कंट्राडिक्ट है हमारा, क्यों है अभी बताता हूं आपको। बट दिस इज कंट्राडिक्शन। अब ये कंट्राडिक्शन क्यों है, क्योंकि ये किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 5। कंट्राडिक्शन क्यों है, दैट फैक्ट स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल। क्या फैक्ट है कि स्क्वायर रूट 5 तो इरेशनल है, और जब स्क्वायर रूट 5 इरेशनल है और दोनों कैसे हैं आपस में इक्वल, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो इसी के तो इक्वल आएगी, इसकी वैल्यू इसके इक्वल आएगी। सो जब ये इरेशनल है तो ऑब्वियसली बात है ये भी क्या होगा, इरेशनल। ये क्या था हमारा, ये आंसर सही था हमारा, ठीक है। बट हमारे इनकरेक्ट एग्जीक्यूशन ने हमें क्या बोला था कि ये कैसा है, इरेशनल। अब लेकिन ये इसके इक्वल है, तो ये क्या था, बट दिस इज कंट्राडिक्शन। क्यों, क्योंकि दैट फैक्ट स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल, ठीक है। सो our incorrect exception, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इज रेशनल। जो हमारा इनकरेक्ट एग्जिप्शन है वो क्या बोल रहा है कि ये कैसा है, रेशनल, बट ये रेशनल नहीं है। हेंस 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल। क्लियर? आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है। ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है कि ये कैलकुलेशन का हमें ध्यान रखना है, बस कैलकुलेशन पे ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद इसको हम क्या बोल देंगे, इंटीजर से, और ये हमारा बन जाएगा रेशनल। लेकिन ये रेशनल तो बन चुका है, बट दिस इज कंट्राडिक्शन। क्यों, क्योंकि ये किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 5 के इक्वल है, एंड स्क्वायर रूट 5 कैसी वैल्यू है, इरेशनल। सो आवर इनकरेक्ट एग्जिप्शन 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इज रेशनल। हमारा जो इनकरेक्ट एग्जिप्शन था उसने इसको रेशनल बताया है, हेंस 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इज द इरेशनल। क्लियर हो गया आप लोग? तो आइए स्टूडेंट्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो इसका 3 पार्ट्स हमारे पास है, जिसमें से पहला पार्ट हमारे पास क्या है, 1/√2, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, 7 स्क्वायर रूट 5, थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, 6 + स्क्वायर रूट 2। तीनों के तीनों को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। जैसे अभी हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, बिल्कुल एग्जैक्ट वही है, उसके तरीके से ही हमें करना है। तीनों में से कोई एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। सो लेट अस व्हाट कैन आई डू, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, तो सेकंड वाला मैं आपको करा रहा हूं। इसके अदरवाइज अगर आपको फर्स्ट और थर्ड इसमें कोई कंफ्यूजन आपको लगे कि कराना है, सो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। 7 स्क्वायर रूट 5, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। सबसे पहले क्या है, लेट 7 स्क्वायर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। जो 7 स्क्वायर रूट 5 है वो कैसा है, रेशनल नंबर हमारे पास है। कैसा, हमने इसका अपोजिट इसको मान लिया। सो अब इसके बाद 8 कैन बी राइट इन दी फॉर्म ऑफ P/Q। इसको हम P/Q के फॉर्म लिख सकते हैं। सो P/Q इज इक्वल टू 7 स्क्वायर रूट 5। अब मैंने आपको अभी भी एक बात बोली थी, क्या बोला था मैंने आपको, कि अगर ऐसी सिचुएशन जब बन जाए तो यहां पर जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज को सेपरेट रखनी है, उसके साथ में मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सबट्रैक्शन, किसी में भी उसको हमें सबको हटा देना है वहां से। अब इसके बाद P/Q इज इक्वल टू 7 स्क्वायर रूट 5। यहां पर सिर्फ ओनली वन क्या है, 7 किस में है, मल्टीप्लाई में।
जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर तो स्क्वायर रूट में कितना रहेगा 2, सो हमारे पास ये क्या रहेगा 1 रहेगा किसमें, इसके किसमें, ये नोमिनेटर में। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये आ जाएगा हमारा इधर मल्टीप्लाई में, सो जैसे यहाँ पर आ जाएगा तो q ऊपर आएगा और p नीचे आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा हमारा। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ कितना है 6, तो इधर कितना आ जाएगा 6 हमारा माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा स्क्वायर रूट 2, यहाँ पर भी कितना बचेगा स्क्वायर रूट 2। जैसे अब यहाँ पर है तो यहाँ पर कितना आएगा p अपॉन 7q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 बस। तो अब इसके बाद हमें क्या लिखना, वही वाली सिचुएशन क्या है कि वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, p एंड q दोनों क्या है, both आर इंटीजर्स, दोनों के दोनों हमारे पास इंटीजर्स हैं। सो अब जब दोनों इंटीजर्स हैं तो p अपॉन 7q इज ऑल्सो इंटीजर, तो ये भी क्या होगा, इंटीजर होगा। और जब ये इंटीजर है तो p अपॉन 7q इज अ रेशनल नंबर। तो ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि ये कैसा इंटीजर तो होगा ना, रेशनल, दोनों इंटीजर होने चाहिए, तो दोनों इंटीजर है, ये पूरा इंटीजर है, तो ये भी कैसा होगा, रेशनल। बट दिस इज कंट्राडिक्शन, लेकिन ये क्या है, कंट्राडिक्शन है। क्यों है, दैट फैक्ट स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल। क्या फैक्ट क्या है कि स्क्वायर रूट 5 कैसा है, इरेशनल। और जब आप फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करोगे तो वहां पर कितना आएगा, स्क्वायर रूट 2, कितना आएगा, स्क्वायर रूट 2 आएगा वहां पर, क्लियर, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 भी इरेशनल ही होता है। सो क्या है कि बट दिस इज कंट्राडिक्शन दैट फैक्ट, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट 5 कैसा है, इरेशनल। और जब स्क्वायर रूट 5 इरेशनल है सो our incorrect execution, so हमारा जो incorrect execution है वो हमें क्या बोल रहा है कि 7 square root 5 is a rational। जो 7 square root 5 है वो कैसी है, rational है। but hence 7 square root 5 is a इरेशनल नंबर। ठीक है, 7 स्क्वायर रूट 5 कैसा है, इरेशनल नंबर है। क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। सो ये हमारी पूरी एक्सरसाइज सब खत्म ही है, कि इसका फर्स्ट और थर्ड हमारा क्वेश्चन बचा है। तो फर्स्ट और थर्ड आई होप कि आप लोग इजीली कर सकते हो। जब आपको ये वाला सम समझ में आ गया, इससे पहले वाला आप अच्छे समझ गए हो, अगर ये दोनों सम्स आप अच्छे समझ गए तो फर्स्ट और सेकंड खुद ब खुद करो, लेकिन एक बार करना जरूर है। ऐसा नहीं कि हाँ मैं समझ गया, मुझे आता है तो मैं नहीं करूँ, पर करना जरूर है। करके एक बार जब आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ मुझे आने लगा है तो ठीक है, फिर उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं। इसके एग्जांपल्स इस एक्सरसाइज के आल्सो यू कैन सॉल्व योरसेल्फ। ओके, सो अब हमारे पास ये एक्सरसाइज खत्म और इसका फर्स्ट और थर्ड बचा, ये आप लोग डू योरसेल्फ। ओके।